तो दोस्तों कल हमने आपको कराया था सेट नंबर 3 एसएससी स्टेनोग्राफर का। उसके हम 53 क्वेश्चन तक आपको करा चुके थे। आज हम इसी पार्ट के सेकंड पार्ट पर हैं। इसी सेट के क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। 54 क्वेश्चन है आपका द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको एक इडियम दिया गया है, आपको उसका मीनिंग बताना है कि उसका मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स एट एन अर्ली एज। यानी कि किसी चीज़ की यानी किसी बिजनेस की बेसिक बातों को सीखना, बेसिक बातों को सीखना। ऑप्शन है लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, लर्न टू क्लाइंब द रोप्स यूजिंग रोप्स, लर्न टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल और लर्न टू वॉक ऑन द रोप। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करें आई विश यू डोंट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर। यहाँ अगर आप गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि विश के साथ आप या तो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर आप लगाइए वुडंट क्वारल। क्या लगाइए आप यहाँ पे? वुडंट क्वारल, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई विश यू वुडंट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर। नेक्स्ट है आपको बनाना का पैसिव। आवर कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर। देखिए इसको मैं करा रहा हूँ आपको कैमरे से ही। सेंटेंस में इस्तेमाल करा उसने और कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर। यानी कि उसने इस्तेमाल किया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का उसने इस्तेमाल किया है। आपको लगाना होगा यहाँ पे हैड बीन या सॉरी वॉज बीइंग प्लस आईएनजी, वो डायरेक्ट इंटू चला गया मैं। अगर एक्टिव सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी हो तो पैसिव बनाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वॉज वर्ब रहेगा ही रहेगा, आपको लगाना होगा बीइंग यस एक्स्ट्रा के तौर पर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज टीजिंग और कैट, यहाँ पे वॉज टीजिंग नहीं होगा। द डॉग नेक्स्ट डोर हैज़ बीन, ये नहीं। सी द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज बीइंग टीज्ड बाय आवर, बिल्कुल। और कैट, ये कैट सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस शुरू होगा द डॉग से और द डॉग से सेंटेंस आपका सिर्फ सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते नेक्स्ट सेंटेंस। कह रहा है कि द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग। 57 सेंटेंस। आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट में क्या मिस्टेक है। द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग, टू एंटर द बिल्डिंग। यहाँ पे उसने टू लगाया है, जबकि 57 सेंटेंस में टू तब जुड़ता है जब साथ में वर्ब दी गई हो। यस, जब साथ में दी गई हो वर्ब। दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड है आपका हियर। हियर के साथ में आप इस्तेमाल करते हैं या तो डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म का या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यस, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पे एंटरिंग होता तो एंटरिंग करेक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सी का ऑप्शन लगाना होगा। सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एंटर द बिल्डिंग। चलते नेक्स्ट सेंटेंस में। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। चलिए ये पेज रुका। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। ही गेव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। ही गेव जॉब। अब आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए ध्यान से। ही गेव जॉब टू सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। यहाँ उसने इस्तेमाल करा हु का, ध्यान दीजिएगा। हु आपका एक व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, और ये सिर्फ उनसे पहले आता है जब इनसे पहले कोई व्यक्तिवाचक प्रोनाउन खड़ा हो, नाउन खड़ा हो। यस, लेकिन कोई भी यहाँ पे पर्सन नहीं है, इससे पीछे कोई भी पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विलेज के लिए हु का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे हु की जगह तो विच इस्तेमाल कीजिए या फिर दैट का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि सेंटेंस में हु वाले पार्ट में गलती है, यानी कि इसका डी पोर्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपको 59। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड दैट शी वुड शिफ्ट टू अ न्यू हाउस द फॉलोइंग ईयर। ये सेंटेंस पहले से बना हुआ आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको बनाना है इसका डायरेक्ट। देखिए गौर कीजिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंटेंस में सी वुड, यानी कि आपको बनाना होगा विल। द फॉलोइंग ईयर का बन जाएगा आपका टुमोरो। क्या हो जाएगा? टुमोरो, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में विल है और द नेक्स्ट ईयर भी है या फिर टुमोरो भी है। सी में वुड लगाया
और डी में हेड शिफ्ट, इसलिए ये भी बाहर। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका जंबल सेंटेंस। कह रहे हैं कि एक सेंटेंस में करेक्ट है, बाकी आपको वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। 60 सेंटेंस कह रहा है कि केज डाइविंग इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कंट्रीज विद शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स। अब आगे देखिए नेक्स्ट पोर्सन। कह रहे हैं कि सम पीपल वेंट केज डाइविंग ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ मेक्सिकोज बाजा कैलिफोर्निया पेंसिल्वेनिया। द शार्क broke the rail and became trapped inside the cage with the diver. There a shark went for some bait and hit the cage. अब आपको देखना होगा यहाँ पे सेंटेंस का कौन सा करेक्ट ऑर्डर हो सकता है। एक चीज़ अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा देर यानी कि डी पोर्शन दिख रहा होगा आपको। देर अ शार्क वेंट फॉर सम बेट एंड हिट द केज। फिर उसके बाद आप देखिए सी, द शार्क ब्रोक द रेल एंड बिकेम ट्रैप्ड इनसाइड द केज विद द डाइवर। यानी कि डी सेंटेंस में जो शार्क आया है, सी सेंटेंस उसी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये कंफर्म हुआ कि डी और सी एक साथ आएंगे आपके। डी और सी एक साथ आएंगे। अब डी और सी कितनों में एक साथ है पहले तो आप यही देख लीजिएगा। डी और सी आपका एक साथ है सिर्फ और सिर्फ सी में, और किसी सेंटेंस में डी और सी एक साथ नहीं है। तो आपको इसका आंसर लगाना होगा सी ऑप्शन, ए बी डी सी। इसके अलावा कोई ऑप्शन आप नहीं लगा सकते। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका मिस्टेक कॉमन डिपेंड है। ऑन अप्रैल 10, 1912 द टाइटैनिक लेफ्ट साउथहैम्पटन ऑन इट्स मेडन वॉयज टू न्यूयॉर्क। यहाँ बताना आपको किस पार्ट में इसकी मिस्टेक होगी। कह रहा है कि ऑन अप्रैल 10, 1912। देखिए पहले तो मैं आपको रूल बता दूँ। रूल क्या है, अगर डेट प्लस मंथ हो, डेट प्लस मंथ हो तो आप उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का। यहाँ यही हुआ, डेट प्लस मंथ है, ऑन 10 अप्रैल। यस, हमने इससे पहले ऑन का इस्तेमाल करा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है सेंटेंस में कोई गलती, क्योंकि इन नहीं लगा सकते, बिटवीन नहीं लगा सकते, ड्यूरिंग नहीं लगा सकते। ये सेंटेंस मेरी रैम बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 62, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक, वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक ऑन ट्रैकिंग एट आवर कॉटेज यस्टरडे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपका ऐसा है क्वाइट। क्वाइट के साथ में हमें आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना होता है उससे आने वाले नाउन से पहले। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग को देखते हुए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा एन का। किसका? एन का। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक, यानी कि इसका ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको अंडरलाइन जो करा हुआ है उसका आपको मीनिंग बताना है। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मुश्किल से कभी कभार, बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ का दिखाई देना। दे विजिट देयर विलेज वंस इन अ ब्लू मून। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब, यानी कि रेयरली इसका हो जाना चाहिए। जी इसका आंसर हो जाएगा डी, बी वेरी रेयरली, और कोई इसका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है करेक्ट। अब आपका नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि फर्स्ट एड मीन्स व्हाट इट सेज द एड और हेल्प दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड डैश। जरूरत नहीं कैमरे की, यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ। कह रहे कि फर्स्ट एड मतलब प्रथम प्राथमिक सहायता, मीन्स का मतलब है व्हाट इट सेज द एड और हेल्प दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड डैश। इंजर्ड के साथ में यहाँ पे एक ऐसा वर्ड जो सबको फॉलो करता हुआ हो जाएगा, इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन, हालांकि मैन भी लगा सकते हैं। जब जनरल वे में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन का मतलब भी सभी के लिए होता है। किसी का आपने सुना होगा मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो वो सभी के लिए लगता है, चाहे वो उसमें वुमन आ जाए, चाहे गर्ल बच्चा आ जाए, चाहे व्यक्ति आ जाए। तो आप यहाँ पे मैन भी लगा सकते हैं और पर्सन भी। यानी कि 64 क्वेश्चन में अगर मैं आपकी जगह होता तो ए या सी में से कोई भी इसका एक आंसर लगा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट पे। द फर्स्ट एड मीन्स व्हाट इट सेज द एड और हेल्प that can be given to an injured person, like a man. First that is before any other help dash। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस ऊपर आया मीन्स, यानी कि एस या ई एस, तो आपको नीचे भी एस या ई एस वाली वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी में अराइव्स, और आप किसी वर्ब का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। हालांकि सभी प्रेजेंट में है,
लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको अराइव लगाना पड़ेगा। फॉल्स का वैसे यहाँ मीनिंग निकलेगा, दैट इज़ बिफोर एनी अदर हेल्प अराइव्स, उससे पहले कि जब तक कोई अन्य हेल्प उसको पहुँचे। नाउअडेज देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे डैश बिकॉज सो एंड सिंस। नाउअडेज आजकल देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, इसलिए जो पहला कार्य हमें करना चाहिए वो ये है, तो सो लगा सकते हैं, एंड और जो पहला कार्य हमें करना चाहिए, यानी कि इसका आंसर ए भी एंड भी हो सकता है, लेकिन सो ज़्यादा प्रॉपर है क्योंकि किसी उद्देश्य को दर्शा रहा है। देखिए, नाउडेज देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इफ़ अ डैश फैटल सीरियस स्मॉल माइनर। देखिए, एक्सीडेंट हुआ करते हमेशा सीरियस, फैटल नहीं हुआ करते। इफ़ अ सीरियस एक्सीडेंट अक्योर्स में भी ऐसे ही आया, इसका मतलब आपने जो ऊपर अराइज लगाया था वो आपका गलत नहीं है। इस टेलीफोन फॉर डैश, टेलीफोन करना चाहिए किसको टेलीफोन करेंगे अगर आपको दिख जाए कोई सीरियस एक्सीडेंट है? एम्बुलेंस को, पुलिस को, हेल्प को या नर्स को? तो आप फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस को। किसको फ़ोन करेंगे? एम्बुलेंस को। यानी कि आपका 68 में कन्फर्म हुआ कि एम्बुलेंस आएगा। टेलीफोन फॉर एन एम्बुलेंस। समटाइम क्विक एक्शन बाय अस में डैश लाइफ, कई बार तेज़ी से लिए गए एक्शन किसी की लाइफ को डैश कर सकते हैं, सेव बचा सकते हैं, रेस्क्यू बचाना। रेस्क्यू मतलब जैसे किसी बाढ़ वगैरह में, पानी वगैरह में फंसा हो कोई व्यक्ति, तो वहाँ से बचाना, किसी आग में फंसा। रूइन मतलब बर्बाद करना है, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, तो सेव यहाँ पर आएगा। टू मे सेव समवंस लाइफ, पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम शुक डैश रिसीविंग एन इंजरी, बिफोर व्हेन 70 सेंटेंस है, आफ्टर और वाइल। पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम, अब यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है आपका। पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम शॉक बिफोर व्हेन आफ्टर वाइल। आफ्टर रिसीविंग एन इंजरी होने के बाद बड़ा तगड़ा झटका लगता है। समटाइम्स इवन व्हेन द डैश हार्म एक्सीडेंट शॉक इंजरी, इवन व्हेन द इंजरी इज ए स्मॉल वन, चाहे भले ही इंजरी छोटी भी हो, द फेस टर्न्स डैश। अब देखें यहाँ पे, अगर आप किसी के घर वालों को बताएं कि आपके बेटे का जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो एकदम घबरा तो जाएगा, चाहे भले छोटी हो या बड़ी एक्सीडेंट हो। अब देखें यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए। ब्लू, पहला वर्ड दिया गया है ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला पड़ जाना, यस। दूसरा है आपका वाइट का मतलब घबरा जाना। रेड मतलब गुस्सा हो जाना। पिंक मतलब शर्मा जाना। अब आपको देखना है कि यहाँ पे किससे मतलब निकल रहा है आपका। देखिए, वाइट का मतलब यहाँ पे डरने से है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फेस टर्न्स वाइट एंड द स्किन बिकम डैम्प एंड कोल्ड, ठंडी पड़ जाती है। सेंटेंस खत्म, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू। तो यहाँ पे आएगा आपका सच पीपल, क्या देगा आपको यहाँ पे? सच पीपल शुड बी केप्ट वार्म, कवर दैम विद अ ब्लैंकेट एंड गिव विद दैम विद अ वार्म ड्रिंक। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 73 का सच। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 73 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू। यहाँ सेंटेंस में उसने पहले ही हैड बीन लगाया है। क्या लगाया सेंटेंस में? पहले से ही हैड बीन। आपको लगाना होगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड बीन में, यस। वॉज वर्ब को बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब वॉज वर्ब कितनों में है ये देखते हैं फटाफट से सेंटेंस में। यानी कि सेंटेंस में हो जाएगा ही सेड टू मी आई वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू। वॉज यानी कि सेकंड फॉर्म, इसको बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। बीन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बीन? देखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म वॉज या वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। उसी वर्ब की हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो वॉज, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए प्लेड होता, क्या होता है यहाँ पे? प्लेड होता, तो क्या करते? हैड प्लेड, यानी कि उसी का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसी का ही थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। वॉज का ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना था। वॉज का थर्ड फॉर्म होता है आपका बीन, इसलिए उसने बीन लगाया। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, यस। चलते हैं 75 सेंटेंस पे। 75 सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको फिर से इसका बनाना है डायरेक्ट। माई ब्रदर एडवाइज मी
टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर। अब यहाँ पे एडवाइस लगाया उसने 75 सेंटेंस में। गो सेंटेंस जुड़ा है टू से, सेंटेंस टू से हट जाएगा। माई फादर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, तो पहला सेंटेंस बाहर आस्क की वजह से। बी, सी और डी बाहर, इसका ऑप्शन नहीं सिर्फ इसमें शामिल बी और सी। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू फादर, गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर। बी या सी, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। देखिए योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट का माई हुआ होगा ऊपर सेंटेंस में, इसलिए माई का अब आपको फिर से करना होगा योर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, आपको बताना है इसका इंडायरेक्ट। आई एम टायर्ड ही सेज एवरी इवनिंग, यहाँ पे सेंटेंस में उसने लगाया सेज, क्या लगाया सेज। अब सेज अगर लगाया तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर इज एम आर है तो इज एम आर रहेगा, वॉज वर है तो वॉज वर रहेगा, हैज़ है तो हैज़ रहेगा, हैड है तो हैड रहेगा, विल है तो विल रहेगा, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। एवरी इवनिंग ही सेज दैट ही इज़ टायर्ड, यानी कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, यहाँ सेंटेंस का बनना है पैसिव। पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा आई कुड राइड लगाया उसने, तो ये तो ठीक है हिस्सा। आपको अगले में दिया हैड टू रिपेयर, आप अच्छा होगा यहाँ पे टू रिपेयर वाले पार्ट को बनाए पैसिव, आप इसको बना दे पैसिव। टू बी रिपेयर्ड, टू बी रिपेयर्ड, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म बना दीजिए। जब भी सेंटेंस में टू वाला पार्ट हो तब उसी पार्ट को पैसिव बनाएंगे। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक 77 सेंटेंस देखिएगा। द पंक्चर हैड टू बी रिपेयर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 77 का ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे 78 पे। 78 है आपका वोकेबलरी बेस्ड, 78 है आपका वोकेबलरी बेस्ड और वोकेबलरी है आपका पहला वर्ड ब्रिस्क। क्या वर्ड आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज गति में। कैसा तेज गति में। आपको बताना है इसका एंटोनियम, क्या बताना है आपको इसका एंटोनियम, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो। क्या हो जाएगा इसका आंसर स्लो। 78 का आंसर हो जाएगा आपका स्लो, यानी कि मंद गति में। क्या हो जाएगा मंद गति में। चलते हैं 79 सेंटेंस पे। इसका बताना है पैसिव। दे कंसिडर दैट इंडिया होल्ड्स द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दे कंसिडर, कंसिडर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। क्या है कंसिडर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज एम आर ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा आपको यहाँ पे इज एम आर। पहली बात तो यही है। अब देखिए यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड, यानी कि सी और डी रेस से बाहर हुए। अब बचते सिर्फ दो रेस में शामिल। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इंडिया, इंडिया फिर से आपका कहा होल्ड, होल्ड SEIS है, आपको लगाना होगा इज एम आर। क्या लगाना होगा आपको इज एम आर में से कोई है, लेकिन थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ING फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए बी बाहर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है ए। 79 का आँख में लगा दीजिए ए आंसर। It is considered that India holds the key to success of democracy in the world। सेंटेंस नंबर 80 और 81 दोनों ही आपके वोकेबलरी बेस्ड हैं। फटाफट देखिए दोनों सेंटेंसेस को। कह रहे हैं कि सेंटेंस नंबर 80 देखिए पहले। पहला वर्ड है लाइजरली। लाइजरली का मतलब होता है आराम से। कैसे होता है आराम से, यानी कि बहुत शानदार ज़िंदगी बिताना, बहुत शानदार ज़िंदगी बिताना, यानी कि आराम तहत बिताना ज़िंदगी को। अब आपको देखना होगा इसका ऑप्शन कौन सा फिट बैठ सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रिलैक्स्ड आराम। बताना आपको अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स। हर्डली तेज़ी में, मर्सीफुली दयावान क्यों मतलब बहुत तेज़ी में। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आप लगाएंगे पहला ही 80 का आंसर हो जाएगा आपका ए रिलैक्स। 81 देखिए क्या कह रहा है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस कोई व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोमिनेंट, यानी कि प्रसिद्ध। एफिशिएंट काफ़ी, अननोन अनजान, प्रेजेंट खुशनुमा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही प्रोमिनेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है कि इस ब्रैकेट पार्ट में क्या मिस्टेक हो सकती है। यस कह रहा है कि यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय। व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ, यानी कि तुम्हारी भी हार्ड लाइफ होगी। अब यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस को, इसको बनाना होगा पास्ट, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन जो है वो पास्ट में ही है। किसमें वो नेक्स्ट पोर्शन पास्ट में है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में लगाया उसने वर लिटिल बॉय, तो आपको इसे भी बनाना होगा पास्ट में। यू मस्ट हैव को अभी तक ये प्रेजेंट में है, क्योंकि मॉडल वर्ब आई है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये आपका प्रेजेंट में है।
आपको बनाना होगा ऐसे पास्ट में। किसी भी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को अगर आपको पास्ट बनाना हो तो क्या करते हैं कि उसके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि आपने लगाया वुड हैव, तो ये पास्ट को शो कर रहा है। कुड हैव, ये भी पास्ट को शो कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी यही करेंगे, मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैव की, हैड, यानी कि ये भी पास्ट को शो करेगा आपका सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्ट हैव हैड, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर, डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर, डिड यू हियर व्हाट शी सेड, क्योंकि सेंटेंस में उसने व्हाट के बाद वाले पार्ट में व्हाट वाज सैड ये आपका पैसिव बनाया। इसको एक्टिव बनाने के लिए आपको लगानी होगी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि है सिर्फ और सिर्फ आपका 83 का ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है सिर्फ। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ। 16 ईयर ओल्ड रजनी, 16 साल की रजनी मेड हर वे टू मीट हर टीम मेट्स आफ्टर her 3-0 win over Ragini Upadhyay of Uttar Pradesh in the women 46 kg final of the second junior women boxing championship at Chandigarh University। 16 साल की रजनी ने सबसे पहले मिलने गई अपने टीममेट से, जिसको उसने 3-0 से हराया 46 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में सेकंड जूनियर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रही थी। आफ्टर एक्सेप्टिंग द कंग्रेचुलेटरी मैसेज, जब उसको कंग्रेचुलेशन के मैसेज मिल रहे थे, शी सून हेडेड टू द मिल्क बूथ, उसके तुरंत बाद वो गई मिल्क बूथ पे, कॉर्नर्स आउटसाइड द हॉल। शी गल्प डाउन अ ग्लास ऑफ मिल्क, वहाँ जाकर उसने एक गिलास पिया दूध का। देन शी केयरफुली रैप्ड हर मेडल इन अ क्लॉथ एंड पुट इट इन हर बैग, उसने वो मेडल लपेटा और अपने बैग में रखा। शी वांटेड टू मेक श्योर दैट द मेडल वॉज केयरफुली केप्ट टिल शी वॉज एबल टू प्रेजेंट इट टू हर फादर जसमेर सिंह, उसने इसलिए रखा जिससे कि वो अपने पापा तक इसको सही सलामत पहुँचा सके। रजनी knows the daily struggle her father goes through to ensure that she can box। उसको पता है उसके पिता का संघर्ष, कैसे उसके पिताजी डेली उसके लिए संघर्ष करते थे। he spent 12 hours a day selling लस्सी in पानीपत for ₹8 a गिलास। पानीपत में वो रोजाना 12 घंटे लस्सी बेचा करते थे, 8 रुपये का गिलास। the medal the girl from Bona Laku knows will make her father extremely happy। उस लड़की को पता था जो बाना लखू से थी कि ये मेडल जो है उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। आई एम द थर्ड ऑफ 6 सिबलिंग, 6 भाई बहनों में मैं तीसरे नंबर पर हूँ। माई फादर स्टार्ट हिज डे इवन बिफोर आई वेक अप, मेरे उठने से पहले ही मेरे पिताजी अपना दिन स्टार्ट कर देते थे। ही कलेक्ट लस्सी फ्रॉम द विलेज होम्स, गाँव जा कर के वो अपनी लस्सी इकट्ठी करते। एंड ट्रेवल्स फ्रॉम आवर विलेज इन बोना लखू टू पानीपत ऑन हिज बाइक टू सेल इट, और अपनी बाइक पे हमारे गांव से पानीपत जाते उसको बेचने के लिए। व्हेन आई शोड इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग, जब मैंने बॉक्सिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया, ही सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई ट्रेन अंडर कोच सुरेंद्र मलिक सर, सुरेंद्र मलिक सर से मैंने कोचिंग ली। आई वुड बॉक्स विद ओल्ड ग्लव्स, मैंने पुराने ग्लव्स से ही काम चलाया। एट टाइम्स देयर वॉज नॉट इनफ फूड फॉर 3 full meals, बट माई मदर वुड मेक सम घी फ्रॉम लेफ्ट ओवर कर्ड, रजनी से। एक समय ऐसा था जब हमारे पास 3 टाइम का खाने को नहीं था, लेकिन मेरी माँ फिर भी मेरे लिए घी बनाया करती थी बची हुई दही से। रजनी स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर कोच मलिक एट द फूल सिंह मेमोरियल बॉक्सिंग क्लब एट हर विलेज, अपने गांव के ही फूल सिंह बॉक्सिंग क्लब में उसने मलिक सर से कोचिंग ली। विद मोर देन 50 गर्ल्स ट्रेनिंग एट द विलेज, लगभग 50 लड़कियाँ वहाँ ट्रेनिंग लेती थी। रजनी हैड नो डर्थ ऑफ पार्टनर्स, यानी कि वहाँ पर पार्टनर्स की कोई कमी नहीं थी। लास्ट ईयर द यंगर बिकेम द नेशनल चैंपियन इन 46 किलोग्राम कैटेगरी इन द फर्स्ट BFI जूनियर नेशनलिस्ट इन देहरादून। अभी लास्ट ईयर उसकी छोटी बहन 46 किलोग्राम कैटेगरी में फर्स्ट जूनियर नेशनलिस्ट बनी देहरादून में। दिस ईयर द यंगस्टर, सबसे छोटे वाली, वन द गोल्ड मेडल इन द नेशंस जूनियर कप इन सर्बिया में जीत करके लाई। वेयर सी डिफीटेड रशियन, जहाँ पर उसने रशियन की एनेस्टेसिया को हराया। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम रजनी हैड ट्रेवल अब्रॉड, रजनी के लिए भी पहली बार था जब वो अब्रॉड घूम रही हो, विदेश घूम रही हो। फादर जसमेर सिंह रिकॉल्स हाउ नर्वस ही वॉज व्हेन रजनी ट्रेवल टू सर्बिया, फादर जसमेर सिंह को याद आ रहा है वो कितने घबराए हुए थे जब रजनी गई थी सर्बिया। एज फॉर रजनी, हर विश इज़ टू मीट 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस मैरी कॉम, अब रजनी की विश है कि वो 6 साल की विश्व विजेता मैरी कॉम से मिल सके।
आई हैव ऑलवेज आइडलाइज मैरी कॉम, मैरी कॉम उनकी आइडलाइज है दीदी, एंड शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर ऑल द बॉक्सर, और सभी बॉक्सर्स के लिए वो एक इंस्पायरेशन है. मे बी वन डे आई कैन विन अनदर गोल्ड मेडल एंड सी विल हैंड मी द गोल्ड मेडल, एक दिन मैं भी गोल्ड मेडल जीतूँ और वो मुझे गोल्ड मेडल दें. दैट डे विल बी द लाइक विनिंग इन ओलंपिक फॉर मी, रजनी सेड, रजनी ने कहा वो दिन मेरे लिए ऐसा हो जैसे मैं कोई ओलंपिक जीत के आई. वट इज़ रजनी अल्टीमेट विश, सबसे अल्टीमेट विश क्या थी इसकी? शी वांट्स टू मीट, शी वांट्स मैरी कॉम टू अवार्ड हर द गोल्ड मेडल, वो चाहती थी कि मैरी कॉम उसको अवार्ड दे. आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल इन चंडीगढ़ वट डिड रजनी डू फर्स्ट, सबसे पहले क्या करता, सबसे पहले अपने जाकर टीम मेट से मिली, उसके बाद वो गई दूर की कॉर्नर पे. 85 सी एक्सेप्टेड द कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, सी वेंट टू मीट हर टीम मेट्स, सी वेंट टू द मिल्क बोथ, पहले वो बी में फिर सी पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी. एट विच प्लेस डिड रजनी गेट हर कोचिंग इन बॉक्सिंग, कहाँ से ली थी उसने कोचिंग, कोचिंग ली थी उसने गांव से ही, भावना लाखों से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द पॉवर्टी ऑफ रजनीज फैमिली, इनमें से कौन सी लाइन उसकी पॉवर्टी को नहीं दर्शा रही है. सम टाइम द फैमिली डिडंट हैव फुल 3 मील्स, 3 टाइम का भोजन न मिल पाना पॉवर्टी है. सी ट्रेंड यूजिंग ओल्ड ग्लव्स, पुराने ग्लव से काम चलाया पॉवर्टी है. हिज फादर सेल्स लस्सी ऑन हिज बाइक, पॉवर्टी से कर रहा है. हिज फादर स्टार्ट हिज डे अर्ली, उसके पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे, इसमें कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई भी जल्दी उठ सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी. विच प्लेस डज रजनी बिलोंग टू, वो बिलोंग करती थी बावना लाखों से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट फिर से पैसेज है आपका 88 89 से 93. राजेंद्रन बिलोंग्स टू द इरुला ट्राइब, इरुला ट्राइब से राजेंद्र बिलोंग करता था. वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हु लिव अलोन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो अकेले रहा करते थे नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु में. दे आर नोन फॉर देयर एंशियंट इंटीमेट नॉलेज ऑफ स्नेक्स, उनको जाना जाता था अपनी पुरानी नॉलेज के बारे में सांपों को लेकर के. एंड देयर स्किल फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट बट नियरली इनविजिबल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और उनके स्किल्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, इनविजिबल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया. मैनी पीपल आर स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, काफ़ी लोग सांपों से डरते थे. राजेंद्र सैड बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द स्नेक इज द ओनली इंटरेस्टेड इन सर्वाइवल. इफ़ वी मूव इन एगिटेशन द स्नेक प्रिजर्व अ थ्रेट, अगर हम लोग घबरा के आगे बढ़ेंगे तो स्नेक्स हम पे आक्रमण करेगा, डर जाएगा और हावी हो जाएगा, सॉरी. एंड कैन स्ट्राइक इफ़ वी स्टैंड स्टिल, हाउएवर इट विल ऑफन स्लाइथर अवे, अगर हम वहाँ पे खड़े रहें तो वहाँ से रेंगता हुआ निकल जाएगा. वी वर एट द ऑफिस ऑफ द इरुला स्नेक्स कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वॉज फॉर्म्ड इन 1978. हम लोग थे ऑफिस में इरुला स्नेक्स कैचर्स के, जो कि बना था आपका 1978 में. इन वन डे स्मेली टू कैप्चर स्नेक्स एंड एक्सट्रैक्ट देयर वेनोम, जहाँ पर सांप को पकड़ना और उनका विष निकालना होता था. नियरली 50,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट्स ईच ईयर इन द कंट्री, लगभग 50,000 लोग हर साल सांप के काटने से मर जाते हैं अपने देश में. एंड द ओनली रिलायबल ट्रीटमेंट इज़ द प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम, और जो इसका एक रिलायबल ट्रीटमेंट है वो है उस विष का एंटी विष, समझते हैं ना, एंटीवायरस जैसे कंप्यूटर में डलता है वायरस का, डलता वायरस ही है लेकिन वो एंटीवायरस होता है, उसको एंटीडोट किसी चीज़ को. जैसे कि इसने कहा ना कि डायमंड का डायमंड, हवा को काटती है, आग को काटता है, लोहा को काटता है, इस तरह से ही. 6 कंपनीज अक्रॉस इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 1.5 मिलियन वेल्स ऑफ एंटी वेनम एनुअली एंड मोस्ट ऑफ इट डिराइव्ड फ्रॉम वेनम एक्सट्रैक्टेड बाय द इरूज. 6 कंपनीज पूरे इंडिया में 1.5 मिलियन सीसी, वाइज मतलब सीसी बेचती हैं एंटी वेनम की हर साल, और जो सबसे ज़्यादा विष निकलता है वो निकलता है इरूल से. कहाँ से? इरूल से. राजेंद्रन showed us a sunken sand pit enclosed by a low brick wall. राजेंद्रन ने हमें दिखाया एक सैंड पिट चारों तरफ से ढकी हुई ब्रिक से. A high thatched roof protected the space from the sun, और एक ऊपर एक thatched roof बनाई गई थी उसके ऊपर बांस की, सन से बचने के लिए. एंड a small raised platform in the center of the pit had a simple blackboard with details of the snake being held in the facility. और बीचम बीच एक बना हुआ था प्लेटफॉर्म जिस पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर सांपों के बारे में लिखा हुआ था. दिस वॉज द वेनम एक्सट्रैक्शन साइट. यहाँ ये वो जगह थी जहाँ पे
सांपों का जहर निकलता था। वी आर नॉट होल्डिंग टू मैनी स्नेक्स राइट नाउ। अब तक हम लोगों ने जो है बहुत अधिक स्नेक नहीं पकड़े हैं, ही सैड पॉइंटिंग टू द न्यूमरस रोज ऑफ एम्प्टी क्ले पोट्स। जब उसने हमें बहुत सारे खाली पोट दिखाए। नीटली अरेंज आउटसाइड द थ्रेड स्ट्रक्चर, ईच पोट विल बी हाफ फिल्ड विद सैंड बिफोर हाउसिंग 2 snakes each, and the mouth of the pot will be carefully sealed with porous cotton cloth so that the snake can't leave the pot, but there is still enough air। तो सभी पोर्ट को जो है ढक दिया जाता था कॉटन से, इतना जितना कि सांप बाहर बाहर निकल सके और हवा भी ले सके। The cooperative has official license to hold about 800 snake at a time। कोऑपरेटिव की तरफ से हमें लाइसेंस मिला हुआ था 800 सांप को एक बार में रखने का। वी कीप एवरी स्नेक फॉर 21 days। हम लोग सांप को रखते हैं 21 दिन। एंड एक्सट्रैक्ट वेनोम 4 times ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय के दौरान हम लोग 4 बार उसका जहर निकालते हैं। राजेंद्रन सेड द स्नेक्स आर देन रिलीज इनटू द वाइल्ड। फिर उसको जंगलों में छोड़ जाता है। स्मॉल मार्क ऑन देयर बेली स्केल्स प्रिवेंट द सेम स्नेक फ्रॉम बीइंग कट। और उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क बना दिया जाता है। रिपीटली द मार्क गोज away after a few molting। Rajendran's confidence is handling snakes and his deep understanding of this creature are derived from a childhood spent in the forest and scrubber of the region। ये जो नॉलेज उसके अंदर बचपन से आई थी। Before he turned 10 he had seen hundred of snake being captured। 10 साल का जब तक वो हुआ तब तक वो काफ़ी सारे सांप देख चुका था। The Irus usually work in silence even when they go into the forest with other। They instantly know the significance of faint sign on the ground to either follow clues or dismiss them। However, they often find it hard to articulate the details of their understanding, even to people who study reptiles। What is the best way to save yourself when a snake is near to you? क्या तरीका सबसे बढ़िया? आप वहाँ पर खड़े हो जाइए, बस हिले मत। Stand still। After the venom has been fully extracted from a snake, what happens to the snakes? क्या होता है फिर स्नेक के साथ में? उसको छोड़ दिया जाता है। It is released in the forest। उसको जंगलों में फिर से छोड़ दिया जाता है। How did Rajendra learn snake catching? कैसे सीखी उसने? He learned it instantly from his childhood spent the wild। यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। The main theme of passage is, main theme क्या है? To inform about the Irula tribe and their specialization in snake catching। yes, इरूलर ट्राइब के बारे में लोगों को बताना और वो किस तरह सांप पकड़ते हैं ये बताना इसकी मेन थीम थी। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पैसेज के अनुसार? नियरली 50,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक, बिल्कुल ठीक है। इरूलास स्किल्स फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ये भी ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम इज़ नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। जो एंटी वेनम है वो केवल एकमात्र सोल्यूशन नहीं है सांप को काटने का, यही रोंग है। यही क्योंकि ये एक सोल्यूशन है सांप जब काटने तो उससे बचने का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 94 से। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। 94 सेंटेंस देखिए सेंटेंस को ध्यान से। द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे। देखिए ब्रिज अपना आप तो रिपेयर्ड होने से रहा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें आप। यस, ब्रिज को रिपेयर किया जाएगा। और जब नॉन लिविंग से सेंटेंस हो आपका स्टार्ट, कभी भी कोई सेंटेंस अगर नॉन लिविंग से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस बनता है हमेशा आपका पैसिव। क्या बनता है सेंटेंस आपका? हमेशा पैसिव। यानी कि यहाँ पर आया आपका सेकंड फॉर्म, आपको इसे बनाना होगा सेकंड फॉर्म को वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे यानी कि रिपेयर्ड वाला पोर्शन गलत है फिलहाल। सी पार्ट में इसके एरर है। नेक्स्ट है आपका 95। आपको बताना था सिनोनिम्स। वर्ड आपका कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, शुरू करना। ट्राई, कलेक्ट, प्रेज या स्टार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टार्ट। ट्राई मतलब कोशिश, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, प्रेज मतलब प्रशंसा। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका यही है। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। वी ओपन वेंट फॉर बोटिंग वैन वी लिव इन नैनीताल। अब अगर आप गौर करें तो वैन से पहले वाला सेंटेंस उसने बनाया आपका पार्ट में। वैन से पहले लगाया सेकंड फॉर्म, वी ओपन वेंट फॉर बोटिंग। यस, अब वैन इसके बाद की लगाया उसने एनजी फॉर्म, वैन वी लिव इन नैनीताल। जब हम नैनीताल में रहते थे तो यहाँ पे आपको लीव की जगह करना होगा लीव्ड, बस सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट।
यस, ज़्यादा बेस्ट तरीका यही रहेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 97। आई सॉ द बस टू क्रश इन द लैम्प पोस्ट। आई सॉ द ब्रस्ट कर रहा हूँ बस। अब यहाँ पे फिर से आपका है सॉ, ये एक रूल कल भी आया था आपका। सो यानी कि सी के साथ अगर दूसरी वर्ब आए तो या तो आती है वो फोर्थ फॉर्म में यानी कि एनजी फॉर्म में, या आती है वो फर्स्ट फॉर्म में। किसमें आती है? फर्स्ट फॉर्म में। सी के साथ अगर दूसरी वर्ब आ रही है या तो वो आएगी एनजी फॉर्म में या आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में। ऑप्शन में अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास फॉर बोटिंग, ये सेंटेंस जी नहीं, सेंटेंस नीचे था विल क्रैश, विल क्रैशिंग, क्रैश और नो इम्प्रूवमेंट। तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे राय में इसका आंसर लगाना आपके लिए। ये तो लेकिन विल नहीं, विल की तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। आई सॉ द बस, क्रैशिंग से ही काम चलना चाहिए था खाली, और तो कुछ जरूरत नहीं यहाँ पे, खाली क्रैश फिर आएगा यहाँ पे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। फर्स्ट फॉर्म सिर्फ सी में ही है। 98 देखिए, हिज पेरेंट्स आर डैश, हिज पेरेंट्स आर डैश टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। यहाँ पे टू की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे अपोज्ड। क्या लगाएंगे यहाँ पे? अपोज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका APPOSED, अपोज टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। हिज पेरेंट्स आर अपोज टू हिज प्लान। अपोज टू कौन होता है? विरोधी होना। क्या होना? विरोधी होना। तो उसके पेरेंट्स जो हैं विरोधी हैं उसके इस प्लान से कि वो म्यूजिशियन बने। क्या बने? वो म्यूजिशियन बने। और भी यहाँ पे कॉन्ट्ररी टू का मतलब होता है विपरीत होना। उसके बाद अगला है कॉन्स्पिरेटेड टू से भिन्न होना, और रेसिस्टेड टू मतलब विरोध करना। 99 by working from home she is able to work as well as look after the house. This way she has the best of both the world. yes, यहाँ पे आपको बताना है ईडियम का मीनिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, यानी कि दो भिन्न स्थितियों में एक ही समय में आनंद लेना। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड का मतलब यहाँ भी और वहाँ भी, यानी कि मरने के बाद भी दोनों जगह आनंद लेना, ज़िंदगी को बिल्कुल तसल्ली से जीना। सो इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज़ टुगेदर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका 100 आपका वोकेबलरी बेस्ड है, सिर्फ लास्ट सेंटेंस है आज का। एसर्ट, किसी बात पर जोर देना या दावा करना। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स जोड़ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एम्फेसाइज है। डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी का ही मीनिंग है जोड़ देना, और किसी का मीनिंग यहाँ पे जोड़ देना नहीं है। यस, तो ये था आपका आज का सेट, एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 54 to 100 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 47 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। लगभग नहीं, एक्यूरेट 47 क्वेश्चन इसके अंदर। अब मिलते हैं आपसे शाम में एसएससी स्टेनोग्राफर के ही नेक्स्ट सेट के साथ में, सेट नंबर 4 का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे शाम में। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर।